लेकिन उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोग बहुत दुखी है, इतने दुखी है कि कभी कभी लगता है ये उत्तर प्रदेश अगर प्रदेश न होता और देश होता तो दुनिया के देशों में उसका छठा नंबर होता। 15 करोड़ की जनसंख्या और हाल क्या है, दशा क्या है, कल्पना कोई कर सकता है? चौधरी चरण सिंह जी के समय में, दीनदयाल जी के समय में कभी इस प्रकार का भ्रष्टाचार, इस प्रकार की बेईमानी, इस प्रकार का अपराधीकरण हिंदुस्तान की राजनीति का? मुझे याद है कि यह सरकार जब बनी थी मनमोहन सिंह जी की, वैसे मनमोहन सिंह जी की सरकार कहना गलत है, इस सरकार को कहना चाहिए यह सोनिया गांधी की सरकार है। नाम मनमोहन सिंह जी का है, लेकिन सरकार मनमोहन सिंह जी नहीं चलाई। मनमोहन सिंह जी कोई निर्णय करते हैं तो अपने यहां पर एक उनके मंत्री हैं, उस मंत्री को कहते हैं कि जाकर के 10 जनपद से पूछ करके आओ कि ये मैं करूं कि न करूं। बहुत दुर्भाग्य की बात है, बहुत तकलीफ देती है। मैंने कभी उनको कहा होगा कि हिंदुस्तान में पंडित नेहरू के समय से लेकर के आज तक जितने प्रधानमंत्री देखे हैं मैंने निकट से देखे हैं, लेकिन मैंने ऐसा कमजोर प्रधानमंत्री पहले कभी नहीं देखा। और मैंने जब भी उनको कमजोर कहा है, मेरे मन में एक ही भाव रहा है, और वो ये रहा है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण कोई पता होता है तो प्रधानमंत्री के निवास का पता होता है, और प्रधानमंत्री का निवास है 7 रेस कोर्स रोड। ये पहली बार है कि 2004 से लेकर के 7 रेस कोर्स रोड का कोई महत्व नहीं रह गया। अगर कोई पता महत्वपूर्ण बन गया है तो वो है 10 जनपद, 10 जनपद। सोनिया गांधी का मकान, सोनिया गांधी का निवास। दुनिया के किसी देश में ऐसा नहीं होता, हिंदुस्तान में हुआ है। इसीलिए मैंने उनको कहा कि इससे कमजोर प्रधानमंत्री दूसरा कोई नहीं देखा। बहनों और भाइयों, मैं आपको कहने आया हूं, नई दिल्ली का प्रधानमंत्री का कमजोर हो जाए तो प्रदेशों में लोगों की हिम्मत बढ़ जाती है, जैसे यहां पर लखनऊ में बढ़ गई है, जिसका जिक्र अभी भी हो रहा था। उससे मुक्ति पानी है तो एक अच्छी मजबूत सरकार हमको नई दिल्ली में बिठानी होगी। और मुझे आज जयंत को देख करके, उसके विचारों को सुन करके, उसकी तेजस्विता को देख करके मुझे लगा कि इनको आप चुन करके भारी बहुमत से आप दिल्ली में भेजेंगे तो ऐसी सरकार आपको मिलेगी। वैसे मेरे लिए जयंत बहुत प्रिय नाम है। मेरा अपना एक ही लड़का है, उसका नाम भी जयंत है। और इनके विचार सुन करके, इनकी कर्मठता को देख करके, इनके संकल्प शक्ति को देख करके बहुत अच्छा लगा। बहुत कम लोगों को पता होगा कि आज मैं भले गुजरात में रहता हूं, गुजरात का प्रतिनिधि हूं संसद में, और गुजरात के प्रगति के बारे में हमेशा गर्व करता हूं कि कितनी प्रगति की है। दुनिया के बढ़िया से बड़े प्रदेशों में से एक कोई बन गया है तो गुजरात है। लेकिन 1947 में जब देश आजाद हुआ, भारत का विभाजन हुआ, और मैं अपने मूल क्षेत्र से, सिंध से, कराची से चल करके भारत के इस भाग में आया, तो मेरी दादी उस समय 80 साल की थी। तो मेरी दादी ने मेरे पिताजी को कहा कि मेरी 80 साल आयु हो गई, मैं नहीं जानता हूं कि तुम कराची, सिंध छोड़ करके कहां जाकर के बसोगे, लेकिन मैं चाहती हूं कि अपने जीवन के अंतिम वर्ष मैं गंगा नदी पर बिताऊं, और इसीलिए अगर मुझे वाराणसी ले चलो, काशी ले चलो, तो मुझे बहुत सुख होगा, मुझे बहुत आनंद होगा। और मेरे पिताजी पूरे परिवार को और मेरी दादी जी को लेकर के
जाकर के वाराणसी टिके थे और वहां पर 4-5 साल टिकने के बाद ही बाद में गुजरात गए थे। लेकिन मैं इस कारण पिछले दिनों में जब वाराणसी गया था, मैंने जब इस बात का जिक्र किया तो मुझे लगा कि चुनाव अभी घोषित नहीं हुआ था, सभा चुनाव की ही थी। मेरी साथी सहयोगी डॉक्टर जोशी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। आज प्रातःकाल जब यहां आ रहा था तो उनका टेलीफोन आया कि मैंने आज ही जाकर के अपना नामांकन पत्र भरा है और मैंने अपने जाकर के वाराणसी में अपना पत्र भर दिया। और वाराणसी के बाद आज मैं अजीत सिंह जी के इस निमंत्रण पर इस मथुरा भूमि में आया हूं, इस कृष्ण की भूमि में आया हूं। बहुत खुशी की बात है मेरे लिए, बहुत आनंद की बात है। और मैं आपको इतना कह सकता हूं कि जो 2 चीजें चौधरी चरण सिंह जी में मैंने देखी, कृषि की चिंता, किसान की चिंता और सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी, यह 2 चीजें जो मैंने उनमें देखी, जो 2 चीजें मैंने दीनदयाल जी से सीखी कि हर हाथ को काम, हर खेत को पानी। 2 चीजें जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ शासन में काम करते करते मैंने सीखी और उसमें योगदान भी किया कि देश को अगर ऊंचा बनाना है तो देश को सशक्त बनाना होगा, आणविक शक्ति से परिपूर्ण करना होगा, यहां के सैनिकों का पूरा सम्मान करना होगा और फिर सबसे बढ़कर के आर्थिक उन्नति के लिए जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, सड़कें अच्छी बने, हाईवेज अच्छे बने। और पिछले 6 सालों में जब वाजपेयी जी का शासन था, हर एक देख करके हैरान होता था कि ये गोल्डन कोलैटरल कितना सुंदर बना। हर एक देख करके हैरान होता था कि उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक ये जो कॉरिडोर्स बनाए गए हैं वो कितने बढ़िया बनाए गए हैं। दुनिया के देशों में जिस प्रकार के वर्ल्ड क्लास हाईवेज बनते हैं वैसे हिंदुस्तान में बन गए हैं। और इतना ही नहीं तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि केवल सड़कों, बढ़िया हाईवेज बने उससे काम नहीं चलेगा। जब तक गांव को हम सड़कों से नहीं जोड़ते, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना उसको जिस प्रकार से किया, इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी, ये 2 चीजें जो वाजपेयी जी ने दी, हर हाथ को काम, रोजगार और हर खेत को पानी, यह जो दीनदयाल जी ने बताया, और ये 2 चीजें बढ़ करके जो चौधरी चरण सिंह जी के जीवन के एक एक निर्णय से टपकती थी, एक एक काम से निकलती थी, ईमानदारी और कृषि और किसान की सेवा। यह सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो भी सरकार बनेगी, अगर आपने अवसर दिया तो उनका पूरा हिस्सा रहेगी। इतना ही आश्वासन देता हुआ मैं एक बार पुनः मथुरा निवासियों को, इस क्षेत्र के निवासियों को, अजीत सिंह जी को और जयंत को, उनके सब सहयोगियों को